नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे मुखातिब हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक बदलाव की ही। इससे पहले भी हमने सामाजिक बदलाव पर एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया था, जिसमें दरख्तों और रिश्तों की चर्चा की गई थी। आज हम समाज में कुछ और बदलाव हो रहे हैं, बहुत से बदलाव समाज में आ रहे हैं। आज हम एक दूसरे बदलाव की चर्चा करेंगे। आज हमारा समाज एक बहुत बड़े आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव की ओर जा रहा है। आप कहेंगे आर्थिक बदलाव और समाज के आर्थिक बदलाव इस सामाजिक बदलाव के मूल में है। आप देखेंगे कुछ ही वर्षों में आप बहुत से बदलाव आप समाज में आप भी महसूस कर रहे होंगे और हो रहे हैं। जो आदमी लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी या निचले तबके के लोग अब मध्यम वर्ग में आ रहे हैं, और बहुत से मध्यम वर्ग के लोग भी निचले तबके में जा रहे हैं। आपको लगेगा कैसे आ रहे हैं, मैं आगे इस पर चर्चा करता हूँ। आज आपको निचले तबके गांव में अगर आप जाइए तो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है? हर गांव की यही कहानी है कि निचले तबके के लोग जो बाहर कमाने गए वो वहाँ से आ रहे हैं और परिवार की ज़रूरतों के अनुसार सबसे पहले अपने लिए बांस की ज़मीन या रहने के लिए भूमि खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? और बेच कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा बेच भी रहे हैं कौन? तो मध्यम वर्गीय के लोग जो बाहर चले गए। जो गांव में रह गए वो बहुत कम बेच रहे हैं, जो बाहर चले गए। अब इसकी हम आपसे चर्चा करें। गांव से एक मजदूर या मिस्त्री अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार मतलब माता पिता पत्नी बच्चों के साथ किसी बड़े शहर में कमाने के लिए जाता है। वहाँ अगर वो ट्रेंड मिस्त्री है तो वो 20,000 रुपये खुद कमा लेता है। उसकी पत्नी अगर कामकाजी स्वस्थ है तो वो भी कहीं ना कहीं घरेलू काम करके 10 से 15,000 रुपये कमा लेती है। उसके पिताजी जो हैं अगर वह स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तभी गए हैं बाहर। अगर ठीक ठाक नहीं रहते तो गांव में रहते। बुजुर्ग जो बाहर में काम करने लायक नहीं होते हुए गांव में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो वहाँ पर कहीं गार्ड की नौकरी, कहीं कुछ करके 10 से 15,000 वो भी कमा लेते हैं। मतलब 50,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर बच्चा कुछ बड़ा हो गया है, 18 साल से ऊंचा, तो कहीं वो हेल्पर में लग जाता है, वो काम भी सीखता और कुछ कमाई भी होने लगती साथ। मतलब है कि एक मजदूर का परिवार जो बाहर कमाने गया वो प्रति माह आराम से 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता है। लेकिन वहाँ उसके खर्चे क्या हैं? बहुत कम है, क्योंकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। लाइफ स्टाइल बहुत ही सादा सादी जीता है, बहुत महंगे घर नहीं लेता है, कहीं भी रह लेता है। उसके पास सेविंग होती है और तब उसके पास कैश फ्लो है, और कैश फ्लो के कारण उसके पास पैसे बच रहे हैं। वो पैसे उसके पास बच रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं तो वो तो अब 50-60 हज़ार रुपये आ रहे हैं और उसमें से वो लगभग 40,000 रुपये बचा रहा है। आप सोच लीजिए साल के कितने बचा लिए उसने। 5 लाख रुपए साल के उसने बचा। तो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट कौन खरीदेगा? वही खरीदेगा। अब मध्यम वर्ग के लोग जो बाहर गए उनके बारे में एक बात करें। मध्यम वर्ग के लोग जो बाहर जा रहे हैं, उन्हें अगर मैनेजर की भी जॉब मिली तो 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह है। लेकिन यहाँ है क्या स्थिति?
कमाने वाले एक मैनेजर साहब हैं, उनकी वाइफ तो घर संभालेगी, माता पिता अगर गए हैं तो वो भी साथ रहते हैं, बच्चे को तो पढ़ाना है। अब ये स्थिति, इस कारण से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके अपने तनख्वाह में पूरी खर्च नहीं पूरे होते हैं। तो 80,000 में क्या होगा? वो महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, कार चाहिए, घर ले लिया जो भाई किराए से बचेंगे, ईएमआई आने लगे, अब ईएमआई भी देना कैसे। तो वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि गांव में जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो कौन जाएगा, उसे बेचो, और वो उसे हटा रहे हैं। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी हो रही है। अगर ये पीढ़ी वो पुरखों की संपत्ति हटा रही है तो इसके कारण अगले पीढ़ी के पास क्या बचेगा? इन्होंने तो बेच के अपना सब काम कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उनके लिए तो कुछ नहीं बचा। अगर वह ढंग से उन्हें मैनेजर की भी जॉब नहीं मिली तो वो क्या होगा? वो तो निचले तबके की तरफ ही जाएंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। आर्थिक बदलाव इस तरह से कि मध्यम वर्ग के लोग अपनी संपत्तियां बेच रहे हैं और निचले तबके के लोग संपत्तियां खरीद रहे हैं। वहीं आपको निचले तबके के लोग संपत्तियां खरीद, इस कारण एक सामाजिक बदलाव भी आ रहा है। आप कहेंगे इसमें सामाजिक बदलाव क्या आ रहा है? अभी भी मध्यम वर्गीय लोग जो निचले तबके से आ रहे हैं मध्यम वर्ग में, उनको अपने साथ आत्मसात करने में कुछ बाधा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कल तक जो हमारे यहाँ काम करता था वो हमारे साथ कैसे हो रहा है। लेकिन बदलाव हो रहे हैं। और अगर निचले तबके में वो जो मजदूर आया दिल्ली, बम्बई या बड़े शहर में कमाने, उसमें से एक आध बच्चा कोई अच्छी नौकरी पकड़ लिया, तब तो कहने ही क्या। और ये आपको हर जगह दिखाई देगा, ये सामाजिक बदलाव। आज ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो बाहर कमा के जा रहा है वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में, क्योंकि वहाँ पर खाने वाले कोई नहीं है, कमाने वाला हर कोई है। हर कोई अपनी खर्चों के अनुसार कमा भी रहा और बचा भी रहा। तो ये मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के बीच बहुत बड़ी एक जो दीवार थी वो टूट रही है। एक पतली सी रेखा थी। आज सरकार जो डाटा जारी करती है कि इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, वो इसी कारणों से है। बहुत ज़्यादा सरकारी योजनाओं का उसमें कमाल है, लेकिन ये जो स्थितियां बनी हैं इस कारण से, और ये एक बहुत बड़े बदलाव का रूप ले रही है। आगे हम महसूस करेंगे कि हमें जो लग रहा है अपने अध्ययनों में कि 5 से 10 वर्षों के बाद निचला तबका नाम का कोई तबका ही नहीं होगा। केवल 2 वर्ग समाज में होंगे। एक उच्च वर्ग जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले, बहुत हाई फाई लोग या बहुत बड़ी नौकरी में भी बहुत हाई फाई क्लास 1 नौकरी, और दूसरा मध्यम वर्ग। मतलब ये एक सामाजिक बदलाव जिसमें निचला तबका समाप्त हो रहा है। मतलब ये हमारे यहाँ विकास की निशानी हम कहेंगे। ये हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है कि भविष्य में हमारे समाज में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। क्या यह एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव नहीं है? जो हर आदमी मध्यम वर्ग हो रहा है। मध्यम वर्ग
और निचले वर्ग के बीच जो एक खाई थी वो समाप्त लगभग हो गई है। मामूली सी खाई है, अगर गौर से आप समाज में अध्ययन करें, हो रही है और हो जाएगी। हाँ, अब ये ज़रूर है कि कोई सब्सिडी लेने के लिए लोग अपने को घोषित करते रहें कि मैं ये हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि अब मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के बीच में जो एक खाई थी वो समाप्त हो रही है। ये बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है और हमें लगता है 5 वर्षों से 10 वर्षों के बीच सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो जाएगी कि देश में कोई निचला तबका नहीं या कोई गरीबी रेखा के नीचे नहीं। अब आप बताएं कि ये बदलाव आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? भविष्य में हम लोगों के यहाँ भी पश्चिमी देशों वाली स्थितियाँ आने वाली कि कोई निचला तबका नहीं होगा। आज भी आप जाइए बड़े शहरों में, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो प्रवासी आ रहे हैं वही निचले तबके में ज़्यादातर हैं, अपने देश के लोग कम हैं। इसलिए अब आप बताइए कि हमने ये सही आकलन किया है या नहीं। गलत किया है तो आप वो भी बताइए, सही किया है तो उस संबंध में भी आप अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के रूप में दीजिए। आगे फिर हम अगली सीरीज़ पर एक दूसरे सामाजिक बदलाव पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबावें। और धन्यवाद करते हुए मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।